नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि आपका जो है यहाँ पे आज आपका जो है यहाँ पे एचपी होम गार्ड का जो है यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके आज जो है सभी का रिटन एग्ज़ाम जो आई होप उम्मीद करता हूँ कि सबका अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। तो आगे का प्रोसेस अब देख लेते हैं कि आगे का प्रोसेस अब क्या होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो आपका जो है 50 मार्क्स का था। तो आगे देख सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कैसे होगा। ठीक है, तो उसको जो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो गैस ये है आपका स्टेज 3, यानी कि यहाँ पे जो आपको बताया गया था जिसमें कि आपके जो कैसे मार्क्स इसमें लिए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें जो आपके जो जिसमें आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट के नंबर लगेंगे। क्योंकि मार्क्स 50 जो वो था आपका रिटर्न का था 50 मार्क्स, और बाकी 50 मार्क्स आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का होगा। तो टोटल आपका जो पेपर है ये 100 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स में से आपसे कितने मार्क्स बनेंगे वो लास्ट में पूछे जाएंगे। तो पहले 50 नंबर का जो ये आपका रिटर्न था, तो मैं उम्मीद करता हूँ बंदों ने जो यहाँ पे, क्योंकि आपको पीडीएफ दे दी गई थी पहले से ही बता दिया गया था कि किस क्वेश्चन में जो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 में से 50 आउट ऑफ 50 जो है बहुत सारे बच्चों ने लाए होंगे इसमें, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। बाकी आप जो है आंसर की चेक कर लीजिएगा, जब आंसर की आएगी या अपना क्वेश्चन जो है मिला लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। बाकी आपको जो नेक्स्ट स्टेज आपको बता सकते हैं कि यहाँ से जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको मैक्सिमम जो है अब कैसे मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपको जो यहाँ पे 30 मार्क्स लगेंगे। 30 में से आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, तो 50 नंबर का आपका रिटर्न था और 30 नंबर का आपके जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लगेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, अगर आपके पास जो है यहाँ पे मैट्रिक है, या फिर परसेंटेज ऑफ मैट्रिक होगी, परसेंटेज ऑफ ट्वेल्थ होगी, परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन होगी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो होगा। तो आपने क्या करना है कि सारी यानी कि 10th की परसेंटेज लेनी है, उसके बाद आपने +2 की परसेंटेज लेनी है। ठीक है, +2 की परसेंटेज होगी आपकी, फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज होगी, ये सारे जो है ऐड करके आपको 4 से डिवाइड करना है। माना कि आपकी परसेंटेज यहाँ पे 10th में कितनी बन रही है, 70 बन रही है, और +2 में भी 70 बन रही है, और ग्रेजुएशन में भी 70 बन रही है, और ऐसे करके 70 बन रही है। तो आप इसको 7 चौके 28 करके, ठीक है, तो 28 280 बन जाएगी, और डिवाइड बाई 4 करेंगे इसको। ठीक है, तो 4 से करेंगे तो 4 7 28, यानी कि ओवरऑल कितने बनेगी आपकी 70 बनेगा 70। और आपको उसके बाद करना है मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। तो जो भी आपके मार्क्स बने हैं उसको आपको 30 से, यानी कि एग्जामिनेशन के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बने हैं तो उसको आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड बाई 100 करना है। तो जो भी आपका टोटल बनेगा वो आपका 30 में से बनेगा। ठीक है, तो उसको आपको 30 में से मार्क्स देने हैं। बाकी आपका जो यहाँ पे 20 जो बचे हो 20, यानी कि आपके 18 मार्क्स कवर हो गए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बाकी 20 मार्क्स बचे। तो 20 मार्क्स के आपको यहाँ पे आप दे सकते हैं कि 20 मार्क्स में आपको क्या लगेगा। तो पहले यहाँ पे एनसीसी के सर्टिफिकेट, यानी कि मैक्सिमम जो 5 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो जिसके पास जो एनसीसी का सर्टिफिकेट ए कैटेगरी का है, ए सर्टिफिकेट है, उसको 2 नंबर लगेंगे, बी वाले को 3 नंबर लगेंगे, सी वाले को 5 लगेंगे। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद एनएसएस के आपके पास जो है, तो एनएसएस के अगर आपके पास है तो 2.5 नंबर लगेंगे इसके, और बाद तो स्काउट एंड गाइड्स के भी आपको जो है 2.5 नंबर लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कवर अप हो गया। नेक्स्ट आपके पास स्पोर्ट्स मेडल, अगर आपके पास स्पोर्ट्स मेडल है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है, ये नेशनल लेवल पे है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2.5 नंबर लगेंगे, स्टेट लेवल पे 4 नंबर लगेंगे, नेशनल लेवल पे आपके 5 नंबर लगेंगे। तो ये आपके यहाँ पे नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस का आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं मैक्सिमम जो है, अगर आपके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, 1 साल से लेस देन 2 साल से, तो 1 नंबर लगेगा। अगर 2 साल से 5 साल के बीच में है तो 3 नंबर लगेंगे। अगर 5 साल से ऊपर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 5 से उसमें नंबर लगेंगे। तो गाइस, ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे जो है नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो ये होगी जनरल ड्यूटी वाले, जीटी वाले बच्चों को जो जनरल ड्यूटी के लिए उनके लिए मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए गए हैं। बाकी आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पे ड्राइवर ड्यूटी के लिए भर्ती हुए हैं, ड्राइव तो गैस ये थे, मैंने आपको बता दिया कि वो था जनरल ड्यूटी के लिए जो भी मैंने आपको मार्क्स बताए हुए हैं। ठीक है,
कि कैसे कैसे आपके मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। बाकी आपको यहाँ पे दूसरा मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ड्राइवर होमगार्ड वॉलेंट है, जो ड्राइवर होमगार्ड के लिए जो यहाँ पे भर रहे होंगे। तो ड्राइवर होमगार्ड के लिए आपको वही सेम प्रोसेस है कि आपके जो कितने नंबर हैं 10th परसेंटेज में, +2 में कितनी परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, और उसको डिवाइड करना है 4 से। तो जो भी परसेंटेज आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 30 से और डिवाइड करना है आपको 100 से, ठीक है। तो आपका टोटल आ जाएगा। तो ये है। और एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 2 सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर लगेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3, और सी सर्टिफिकेट है तो 5। और एनएसएस में भी सेम नंबर है, एनएसएस में आपको 2.5 नंबर लगेंगे, एंड भारत एंड स्काउट एंड गाइड में आपको 2.5 नंबर लगेंगे। और स्पोर्ट्स मेडल है आपके पास तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 नंबर लगेगा, स्टेट लेवल पे 3 नंबर लगेंगे, और नेशनल लेवल पे 5 नंबर लगेंगे। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अप टू 5 ईयर्स का है, ठीक है, तो आपको 2 नंबर लगेंगे। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मोर देन 5 ईयर्स हैं, तो मोर देन अगर आपके पास जो है 5 साल से ऊपर है तो 5 नंबर, और 5 साल से कम है तो आपके पास 2 नंबर लगेंगे। तो ये आपका ड्राइवर का हो गया, ठीक है। उसमें भी सेम जो यही प्रोसेस था। बाकी आपको यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ बैडमैन, जो बैंडमैन है आपके, उसके लिए यहाँ पे बताया हुआ है। तो सेम प्रोसीजर उसी के भी, उसके लिए भी यही है कि आपके कितने 10th +2 में कितने मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में कितने हैं, डिवाइड बाई 4 करना है। जो भी बनेगा उसको मल्टीप्लाई 30 से करना है, एंड 100 से जो यहाँ पे डिवाइड करना है। और एनसीसी का सर्टिफिकेट वही है कि एक कैटेगरी के सर्टिफिकेट को 2 और बी को 3 और सी के यहाँ पे 5 लगेंगे। और एनएसएस भारत स्काउट एंड गाइड के लिए 2.5 नंबर, और स्पोर्ट्स मेडल के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 1 नंबर है, स्टेट लेवल के लिए 3 है, नेशनल लेवल के लिए 5 है। अगर आपके पास म्यूजिक टेस्ट है, यहाँ पे ये अलग से दिया गया है म्यूजिक टेस्ट यानी कि 2B ग्राफ्ड, तो मैक्सिमम 5 नंबर इसमें आपको लग सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसमें प्रोसेस है। बाकी 50 नंबर का आपका रिटर्न है। और आपके पास अगर यहाँ पे आईटीआई की है आपके किस में, इलेक्ट्रिशियन में, प्लम्बर में, फार्मासिस्ट में, या कारपेंटर में, या टेलरिंग में, या स्टेनो होम जो होमगार्ड वॉलंटियर में, तो उसके लिए आपको नंबर यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके 20 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ पे 30 थे अदर कैटेगरीज़ में, यहाँ पे 20 नंबर दिए गए हैं। 20 नंबर में आपको यहाँ पे 10th +2 के सर्टिफिकेट लगेंगे, और जो भी आपकी बनेगा तो यहाँ पे ABCD जितने डिवाइड करना है आपको, कितने परसेंटेज बनी, और उसके बाद आपको E20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बचे जो होगा 20 से मल्टीप्लाई करना है, देन 100 से डिवाइड करना है उसको। तो आपके 0-20 में से जितने भी बनेंगे तो आपके मार्क्स बन जाएंगे। अब बाकी बचा 20, यहाँ पे हमारे पास जो 30 नंबर का, तो 30 नंबर का ए सर्टिफिकेट आपका तो 2 नंबर का, बी सर्टिफिकेट आपका एनसीसी का 3 नंबर का, और सी सर्टिफिकेट आपका 5 नंबर का। और एनएसएस भारत एंड स्काउट गाइड के लिए आपको 2.5 नंबर लगेंगे, दोनों सर्टिफिकेट होंगे। और स्पोर्ट्स मेडल के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1, स्टेट लेवल के लिए 3, नेशनल लेवल के लिए 5। और आईटीआई में आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए आपको जो 15 नंबर लगेंगे यहाँ पे आईटीआई में। अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ लेस देन 60 है तो 7 नंबर आपके लगेंगे। 60% से अगर आपके पास कम है तो 7 नंबर लगेंगे, और 60 से 80 के बीच में है तो 10 नंबर लगेंगे, 80 से लेकर 100 के बीच में आपके तो 15 नंबर आपके लगेंगे। तो ये आपका ट्रेड में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका यही है। तो अगर आप इस स्टेज से निकलते हो तो वो जो भी आपकी यहाँ पे फाइनल होगा, यानी कि मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द मार्क्स ऑब्टेन होगा इन द मैट्रिकुलेशन, ठीक है। तो ये आपकी जो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के आधार पे जो आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी, तो जो भी यहाँ पे मेरिट बनेगी वो आपको बता दी जाएगी इसके बाद। तो आपका जो बचा हुआ प्रोसेस है वो इसके बाद यही कंप्लीट होगा कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने अपने मार्क्स यहीं पे काउंट कर सकते हैं कि आपके आगे के प्रोसेस में कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जीडी के लिए मैंने बता दिया, और जो ड्राइवर हैं उनके लिए भी, और ट्रेड वालों के लिए मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना, जो बच्चे जो है इस पेपर के लिए पूरी एकता से तैयारी करें, ठीक है। तो जय हिंद, जवाब, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और जो है ऐसे ही तैयारी करते ऐसे ही करते रहिए। और आगे की जो है अगर आपका इसमें नहीं हो रहा है तो आप जो है इसमें ज़्यादा निराश मत होइएगा, क्योंकि पुलिस का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है, और उसकी 15 दिन की एक्सटेंड डेट हो चुकी है, तो आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। सेम ग्राउंड है, और उसमें ऐसा है कि उसमें आप जो है यहाँ पे रिटर्न की अच्छे से तैयारी करेंगे तो उसमें आप लग भी सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जवाब, धन्यवाद। और इसके मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसकी सैलरी कितनी रहेगी। अगर आप होमगार्ड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 97 यानी कि 977 रुपये आपको पर डे के हिसाब से दी जाएंगी, ठीक है। तो ये आप मेरी मान के लेके चलिए, यानी कि 977 यानी कि आप लेके चलिए, यानी कि 1000 रुपये आपको पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। तो आपकी 28 या 29 हज़ार रुपये के करीब करीब सैलरी बनेगी। तो होमगार्ड में ऐसा होता है कि आपकी यहाँ पे
डीए के अकॉर्डिंग ही आपको जो है यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है। डीए बढ़ेगा तो अभी आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट होगी। जैसे कि अदर कैटेगरी में आता ऐसा होता है कि जैसे कोई आपका पुलिस में भर्ती होता है तो पुलिस में जाके आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो 28-29 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। तो उनका ऐसा होता है कि 1 साल अगर आपने सर्विस कर ली तो उसमें आपको पहली इंक्रीमेंट जो है साल की लग जाती है, यानी कि साल की 2 इंक्रीमेंट लगती हैं। तो पहली इंक्रीमेंट 600 या 700 रुपये की लगती है और दूसरी ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है आपकी यहाँ पे इंक्रीमेंट लगती रहती है। और डीए तो आपको पता ही मिलता ही है, तो वो हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। पर होमगार्ड में ये चीज़ नहीं होती, होमगार्ड में ऐसा नहीं होता। होमगार्ड में जो आपकी सैलरी होती है वो सिर्फ डीए के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है। अगर आपका डीए बढ़ गया तो ही आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये इसमें एक थोड़ा सा लूप होल है। पर पहले क्या होता था, होमगार्ड को सिर्फ जो है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पे घर पे बिठा दिया जाता था, पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। पर होमगार्ड में ऐसा है कि आपको जो है 1 महीने में 1 मंथ अगर आपने जॉब की है तो 1 मंथ में आपको पूरी सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे ये डेली बेसिस की तरह होता है। 1 मंथ होगी तो आपको 1 मंथ में जो है 4 छुट्टियाँ दी जाती हैं। तो इस हिसाब से 12 मंथ में आपको कितनी छुट्टियाँ बन जाती है, 48 छुट्टियाँ इसमें बन जाती है। तो ये होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं तो ये जॉब करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनकी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं पर वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो बाकी अगर आप मजबूरन जो होमगार्ड में लग रहे हैं जिस हिसाब से कम बाहर बेरोजगारी है, तो इसमें आप बाद में चल के जो है आप ये पुलिस में भी इसमें आप एफर्ट डाल सकते हैं पुलिस में, क्योंकि इसमें आपको स्पेशल कोटे के तहत जो पुलिस में भर्ती लिया जा सकता है, क्योंकि आपकी एज यहाँ पे इलेक्शन के लिए होमगार्ड की 33 रख दी गई है। अगर आप 33 साल तक जो यहाँ पे 33 साल के अंदर 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 आप होमगार्ड के लगे हैं और आप पुलिस में जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, पुलिस में हो गया, आप यहाँ पे होम पुलिस से आप किसी अदर डिपार्टमेंट में, जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड में हो गया, तो यहाँ पे जेल डिपार्टमेंट में भी एक पोस्ट आती हैं। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेशल कोटे के तहत जा सकते हैं। तो एक रेगुलर नौकरी आपके लिए मिल सकती है। तो ये भी बेनिफिट होता है, क्योंकि जो आप होम गार्ड में लग जाते हैं तो आपका कंपटीशन फिर होम गार्ड के ही थ्रू बच्चों में रहता है। तो ये आप यहाँ पे एक पॉजिटिव वे ले सकते हैं अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो बाकी मैंने आपको बता दिया था कि कितनी सैलरी रहेगी इसमें और कितने इसमें क्या रहता है, किस प्रकार से इंक्रीमेंट बढ़ती है और कैसे इस जॉब से आप जो है अदर जॉब में आप जो है यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको किस प्रकार की क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, बाकी मैं आपको वहाँ पे उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।